हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे DMLT इत्यादि के कोर्स करने वाले बच्चे इन दिनों सरकार के सामने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 3 सालों से इन संकायों की परीक्षाएं ही नहीं ली जा रही हैं। जो छात्र छात्राएं पहले साल में हैं, वह आज भी पहले ही साल में हैं। गौरतलब है कि वह सभी छात्र छात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ पर किराए से कमरा लेकर या फिर हॉस्टल का खर्चा उठाकर रहते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से उनके घर का खर्च लगातार होता रहता है। यह समय भी अपना पढ़ाई लिखाई में देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो इन्हें जो नुकसान होता है वह तो होता ही है, इसके साथ ही भविष्य को लेकर एक निराशा भी पैदा होती है। इसे लेकर हजारों की संख्या में पैरामेडिकल छात्राओं ने विश्वविद्यालय की अनियमितता को लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही इस बात की मांग की कि जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाए। छात्रों ने सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने समय पर परीक्षाएं नहीं कराई तो वह इस बार वोट नहीं देंगे। परीक्षा नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए छात्राओं ने सरकार से उनकी समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द ध्यान देने और समस्याओं को सुलझाने की मांग की है। 3 साल से ना परीक्षाएं नहीं हो रही, सब कोई वहीं बैठे, हम लोग वहीं बैठेंगे। जब तक परीक्षाएं नहीं होंगी तो हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? और पैसे वगैरह हम लोग के सबके लग रहे हैं और यहाँ पे जबलपुर से ज्यादा बाहर से लोग पढ़ने आते हैं। यहाँ पे खर्चा लग रहा है लोगों का, लेकिन इन लोगों को कुछ मतलब नहीं होता, लोगों से वोट चाहिए होती है। तो पहले आप लोग है ना परीक्षाएं कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को वोट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। परीक्षा नहीं दो, वोट नहीं। क्योंकि परीक्षा हो नहीं रही, हम 3 साल से फर्स्ट ईयर में ही अगर परीक्षा नहीं होंगी तो हम आगे क्लास में कैसे पढ़ेंगे और कैसे फिर जॉब वगैरह मिलेगी, और स्कॉलरशिप भी टाइम से नहीं होती, इसलिए परीक्षा नहीं तो वोट नहीं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? DMLT फर्स्ट ईयर में। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, परीक्षा नहीं होती तो फिर भटकना पड़ता है। कितना पैसा खर्च हो चुका है? मेरा स्कॉलरशिप बेस में, पर स्कॉलरशिप आई ही नहीं है। अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो फिर सब खुद से ही करना पड़ेगा। कितना पैसा खर्च हो चुका है घर से? बहुत पैसा हो चुका है जिसकी गिनती नहीं है। पनांगल से आते हैं, 2 घंटे लगते हैं आने जाने में, और ऐसे जब 3 साल हो चुका है पेपर नहीं हो रहे हैं तो फिर परेशानी होती है घर वालों को भी। हम लोग इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश के छात्र जो नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, वो मेडिकल विश्वविद्यालय जो हमारा जबलपुर में स्थित है वहाँ वो परीक्षाएं कराने के लिए काम होता है मेडिकल विश्वविद्यालय का। लेकिन पिछले 3 साल से जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनकी आज दिनांक तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ठीक उनके बाद वाले बैच भी उनकी भी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ऐसे कुल मिला के प्रदेश के 2 लाख छात्र थे, उन्हें तरह तरह की प्रोटेस्ट करे, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाई, मुख्यमंत्री तक पहुँची भी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान इस बात का नहीं लिया। तो आज ये मुख्यमंत्री को जबलपुर की धरती से कलेक्ट्रेट के सामने से स्पष्ट चेतावनी है कि छात्र अब संगठित हो गए हैं और आने वाले समय में अगर आपको वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों की परीक्षाएं करानी पड़ेगी और बेपटरी हुई व्यवस्था को वापस पटरी में लाना पड़ेगी। इसके साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। जो विगत वर्ष एकेडमिक ईयर 2023-24 का चल रहा है उसको इन लोगों ने 0 ईयर घोषित कर दिया मेडिकल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने। इसका ये होता है कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी छात्र नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही दुर्भाग्य का विषय है। मध्य प्रदेश के छात्र आगे नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। ये मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, सौगात नहीं है, और इस चीज़ का जवाब बखूबी अब छात्र देना जानते हैं। छात्र अब जाग चुके हैं। छात्रों का मकसद राजनीति करना नहीं है, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं सुनी जाएंगी तो वो इस बात से भली बात ही अवगत है, क्योंकि पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। शिक्षित छात्र हैं, अपने हक की आवाज़ बुलंद करना बखूबी जानते हैं।